केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बापू के साथ ही आरपी सिंह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर भी पुष्प अर्पित किया है। उन्होंने कहा कि बापू ने विश्व को सत्य, अहिंसा, भाईचारा और आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाया। सिंह ने 1965 के जंग में शास्त्री जी के योगदान को भी याद किया है। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और देश के महान दो सपूतों पूज्य बापू जी का आज जन्मदिन है। साथ ही अपने देश के बहुत ही सुयोग्य और कर्मठ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो दोनों के प्रति हम लोग देशवासी आज उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बापू के बारे में जानते हैं कि उन्होंने विश्व को जो सत्य, अहिंसा, शांति, स्वावलंबन, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का जो उन्होंने न सिर्फ पाठ पढ़ाया बल्कि अपने जीवन में भी जो कर कर के उतारा, उसे हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। और आप देखें कि 1965 में जब शास्त्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री थे, जिस प्रकार से उन्होंने उस समय सीमा पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया था और उनका बहुत ही एक समझिए कि महत्वपूर्ण जो एक नारा, ऐतिहासिक नारा है, जय जवान जय किसान। और अपने कार्यकाल में उन्होंने देश में ये जो हमारा हरित क्रांति है उसको भी लाया और देश की जो हमारी समझिए शक्ति है, खास करके जो हमारी सामरिक शक्ति है, उसको भी बढ़ावा दिया। तो हम आज दोनों सपूतों को याद करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि दोनों का जो योगदान अपने देश के लिए है उसको हम लोग याद रखें और कैसे हमारा राष्ट्र आज हिंदुस्तान एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उसके प्रति काम करें। और बिहार, आप जानते हैं, बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार यहाँ सत्ता की भी धरती रही है और बापू जी का यह कार्य क्षेत्र भी रहा है। तो हम सब बिहारवासी आज संकल्प लें कि बिहार हमारा एक विकसित प्रदेश बने और हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो यहाँ बिहार में काम किया है उसको हम लोग घर घर तक पहुँचाएं। वहीं बापू की जयंती पर बीजेपी के दिग्गज सांसद रामकृपाल यादव ने इस मौके पर स्वच्छता का संदेश दिया। यादव ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत कैंपेन को सफल बनाने की अपील की है। आज 2 अक्टूबर है, पूरा देश पूज्य महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम भी आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन सत्ता संभालने के बाद ही प्रारंभ किया था और सबको मालूम है कि उस अभियान का बड़ा सकारात्मक फल निकला, देश स्वच्छ हो गया। और यही नहीं, पूरी मुक्ति मिल गई। खुले आकाश में जो सो जाने वाले लोग थे उससे आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई और लगभग 11 करोड़ लोगों के घर में सरकार ने शौचालय का निर्माण भी करवाया। अब स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2 प्रारंभ हो गया है और अब प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि हम पूरे देश को कचरा मुक्त करने का काम करेंगे। और इस अभियान को सफल करने के लिए उन्होंने अपील किया है देशवासियों से कि आप सब लोग भी इस तरह से पहले सहयोग किए, इस बार भी सहयोग करिए और देश कचरा मुक्त हो जाए और जिससे कि बहुत बड़ा राहत मिलेगा देश को। इसलिए इस अभियान को सफल करिए और गांधी जी की जयंती को मना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। बापू ने सत्य, अहिंसा, भाईचारे और स्वच्छता का संदेश दिया है। इसीलिए युवा पीढ़ी को भी बापू के संदेश को जीवन में अमल लाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।